तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के लिए कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ से निर्देश पढ़ लेने हैं। निर्देश आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इन निर्देशों को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। जल्दी से आप लोग अच्छे से इसे देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य हो जाएगा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। और भारी उद्योगों में खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। कारगिल की लड़ाई भारत एवं पाकिस्तान से संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। आपातकाल के बाद सन 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखो बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है शॉक थेरेपी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, 1990 से। भारतीय क्रांति दल का गठन देखो प्यारे विद्यार्थियों किसने किया था, चौधरी चरण सिंह ने किया था। आप्रवासी की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो हो जाएगा जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़े, ठीक है। और उसके बाद में देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जोड़ी के मिलान आपको कर लेना है युद्ध और शांति के मामले में मददगार, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रुप 8 के देशों की बैठक तो देखो 2005 में हुई थी। और उसके बाद में देखो समाजवादी नेता, तो देखो समाजवादी नेता होंगे राम मनोहर लोहिया। और उसके बाद में देखो अहिंसा और सत्याग्रह की जोड़ी मिल जाएगी महात्मा गांधी से, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जोड़ी के प्लान को पूरा कंप्लीट कर ले जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चीनी क्रांति हुई। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, BWC का पूरा नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, BWC का पूरा नाम है जैविक हथियार संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या दे रखा है, वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम लिखिए। तो देखो अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। वर्ष 2000 में बने 3 राज्यों के नाम। तो देखो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। गुट निरपेक्षता के क्या अर्थ है, तो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक तो देखो काशीराम, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा जैसा कि आपको मैंने बताया। आप उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 15 गणराज्य थे। सीलोन किस देश को कहा जाता है। तो देखो श्रीलंका को कहा जाता है, श्रीलंका इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर दे रखा है UNEP का पूरा नाम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, UNEP का पूरा नाम होगा
संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो देखो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते अपन क्या दे रखा है, मंडल आयोग किनसे संबंधित है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, मंडल आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति बताता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना वर्ष में हुई? देखो प्यारे विद्यार्थियों वर्ष 1994 में हुई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। और अब अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया? देखो प्यारे विद्यार्थियों उद्योगों पर बल दिया गया, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ? बेलग्रेड प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवीय सुरक्षा विश्व सुरक्षा कहा जाता है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यूरोपीय यूनियन से संबंधित मुद्रा का नाम क्या? यूरो है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, 6 के बाद में देखो 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, 7वें के बाद में देखो 8वें, 9वें, 10वें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, अनुच्छेद 352 क्या है? तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, 1980 के मध्यावधि चुनाव के 2 कारण आपको बताने हैं। द्राविड़ आंदोलन क्या था? ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। असम आंदोलन क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, मंडल आयोग की 2 सिफारिशें आपको बतानी है। मंडल मुद्दा क्या है? शॉक थेरेपी के 2 परिणाम प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। सोवियत प्रणाली की क्या आशय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? इनको भी देख लें आप लोग। और मानव अधिकार का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। भूमि प्रदूषण के 2 कारण आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण के 2 लाभ आपको बताने हैं। वैश्वीकरण के 2 लाभों को यहाँ से देख लेना। योजना आयोग के 2 कार्य प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रीवी पर्स व्यवस्था क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो भारत विभाजन के 3 परिणामों की व्याख्या आपको करनी है। भारतीय जनसंख्या गठन और विचारधारा आपको बतानी है। और उसके बाद में देखो सोवियत प्रणाली की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो सोवियत प्रणाली की 3 विशेषता यहाँ से देखकर लिख देना। भारत और चीन विवाद के 3 कारण आपको बताने, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत और चीन विवाद के 3 कारण यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत आपको यहाँ से देख लेने हैं, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में विविधता में एकता को स्पष्ट कीजिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख लो। इस प्रकार से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।